सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों को कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के बारे में समझाऊंगा। गोलमेज सभा की समाप्ति के बाद बाबा साहब 5 दिसंबर 1931 को लंदन से अमेरिका चले गए और अमेरिका से लंदन लौटकर 29 जनवरी 1932 को बंबई पहुंचे। बंबई में उनका शानदार स्वागत हुआ और मौलाना शौकत अली के साथ उनका जुलूस निकाला। गोलमेज सभा में बाबा साहब के प्रयासों के फलस्वरूप वहां के प्रधानमंत्री द्वारा 20 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई। इसमें दलित जातियों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला और साथ ही आम निर्वाचन में भी मत देने और उम्मीदवारी करने का अधिकार भी उनको दिया गया। यह बाबा साहब की जीत हुई। गांधी जी के लिए यह चोट असहाय थी। गांधी जी इस समय पूना की यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल से ही गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कम्युनल अवार्ड के विरोध में सूचित किया कि मैं 20 सितंबर से अछूतों के पृथक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध आमरण अनशन आरंभ करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक वक्तव्य में कहा कि गांधी जी के उपवास की घोषणा दलितों के हितों के विरुद्ध है। गांधी जी के आमरण उपवास से सारे देश में मोक्ष और चिंता का वातावरण पैदा हो गया। गांधी जी के प्राण बचाने के लिए नेताओं की दौड़ धूप से 19 दिसंबर को ही बंबई में सभा बुलाई गई थी, जिसमें प्रमुख नेताओं के साथ डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, दलित जातियों के हितों के विरुद्ध गांधी जी का आमरण उपवास करना दुखजनक है। यह उचित है कि गांधी जी का जीवन बचाने के लिए सभी को प्रयत्न करने चाहिए। परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, परंतु एक बात निश्चित है कि गांधी जी का जीवन बचाने के लिए दलितों के हितों में के विरुद्ध किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर की बात पूना में गांधी जी को सुनाई गई। गांधी जी ने कहा कि मुझे बहुजन मूल जातियों अछूतों को सुरक्षित सीटें देने में आपत्ति नहीं है। दूसरे दिन 20 दिसंबर को फिर बंबई में नेताओं की सभा हुई। सुरक्षित सीटों की बात पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, इस प्रकरण का आक्षेप मेरे ऊपर ही होगा, परंतु जिसे मैं पवित्र कर्तव्य मानता हूँ उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं अपने लोगों के न्यायोचित हितों के प्रति विश्वासघात नहीं करूंगा। काफ़ी वैचारिक संघर्ष के बाद संप्रू राजगोपालाचार्य जैसे राजनीतिज्ञों ने समझौते की नई योजना बनाकर डॉक्टर अंबेडकर को संयुक्त चुनाव के पक्ष में कर लिया। 24 सितंबर 1932 को यरवदा करार अर्थात पूना पैक्ट पर सभी नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद ब्रिटिश कैबिनेट ने पूना पैक्ट को स्वीकार किया। तब 26 सितंबर को गांधी जी ने उपवास समाप्त किया। गांधी जी के प्राण बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने विवश होकर डॉक्टर अंबेडकर को समझौते के लिए मनाना पड़ा और इस प्रकार गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को प्राप्त हुआ। पूना पैक्ट में मूल जातियों अछूतों ने पृथक निर्वाचन का अधिकार छोड़ दिया और संयुक्त चुनाव को मान लिया। सरकारी निर्णय के अनुसार आम निर्वाचनों में जितनी सीटें दी गई थी उनमें से 148 सीटें पूना पैक्ट के अनुसार अछूत जातियों को दी गई थी। यदि आप विचार करें, अछूतों के पृथक राजनीतित्व के विरोध में गांधी जी ने जो उपवास किया उससे सवर्ण हिंदुओं में अखिल भारतीय स्तर पर अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चल पड़ा और गांधी जी के देशव्यापी दौरे में इस आंदोलन को गति प्रदान की। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो यह मानना पड़ता है कि गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण को धक्का देकर आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ही थे। अगर ब्रिटिश सरकार डॉक्टर अंबेडकर की अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार न करती तो गांधी जी उपवास न करते, और गांधी जी उपवास न करते तो वह सब कुछ नहीं होता जो उपवास के फलस्वरूप हुआ। इसलिए पूना पैक्ट के बाद अछूत
गांधी जी को श्रेय दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर भी सहभागी हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 25 सितंबर 1932 को बम्बई में नेताओं ने जो अस्पृश्यता निवारण का प्रस्ताव पास किया था, उसके फलस्वरूप अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष सेठ घनश्याम बिड़ला और मंत्री अमृतलाल ठक्कर को बनाया गया। सेंट्रल के संघ बोर्ड में 8 सदस्य, जिनमें 3 बहुजन अनुसूचित जाति के डॉक्टर अंबेडकर, राम बहादुर और श्रीनिवास और राम बहादुर MS राजा थे। सभी साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।